फिर कहे हमारा सत्संग नहीं लगता, किकर लग जाएगा सत्संग। तो मनु पता लग जा जी। वहां से ये भी बता रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, वहां बागड़ गए थे, ये सीजन ये भी गया पिछले महीने का सामन का। पता आ हमारी जात लग गया कि नहीं लग गई, पता आ था। मैं 1.5 लाख 1 लाख लगा कर खर्च करके बैठ जावे वहां जाकर आ जाऊं वापस, पता लग गया कि हमारी जात लग गई। बताओ लग गया का। अभी ये बताया था कि रास्ते में आ रहे थे, अगर जा रहे थे, अगर 10-12 औरतों का चोट लग गई तो वह जात लग गई। वो तो और उल्टा हो गया, कुछ तो वहां बेचारे हुंगे लगा रहे थे, हुंगे लगाओ डॉक्टरों का। सत्संग लग जा। सत्संग कब लगे? जब ध्यान तो सुने। सत्संग कब लगे? जब हम अपने महापुरुषों की बात को सुनकर उस पर चले। सत्संग कब लगे? जब हम इनका सुमरण करें। सत्संग जब लगे, कहा संतों ने, जिसके लग जा हो जा पार, शब्द तलवार है भाई। यानी कि तलवार भी कुछ नहीं है गुरु के शब्द के आगे, इतनी तेज धार शब्द की है। और शब्द क्या है? गुरु। और गुरु क्या है? इस दुनिया की ताकत, इससे ऊपर कोई शक्ति पावर कोई नहीं है। गुरु वो चीज है। गुरु सूली पता तार दे, गुरु वो चीज होता है। कहने का मकसद, गुरु से ऊपर कोई शक्ति यहां ना कोई पीर पैगंबर हुआ, ना कोई देवी देवता हुआ, ना कोई भगवान नहीं हुई। और संत दास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, महात्मा दास मांगे की, महात्मा मांगे दास की, बैवलपुर आश्रम की, संत शिरोमणि रविदास महाराज संत में हुए दुनिया में, सब संतों के सिर के ताज, और हम सब दुनिया के मालिक। जो कीड़े में पत्थर है ना, उसे भी ये देख रहे, उसको भी भोजन दे रहे। कहा भी इन्होंने, संतों ने कहा है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। कैसे बताया? कीड़ी कुंजर को भोजन देते, खुले भंडारे कहीं नहीं, और सबनम का इंसाफ करें, लगी कचहरी कहीं नहीं। इनके यहाँ ना कोई कचहरी है और ना कहीं भंडारे, इनका दिया हुआ किसी को देखता। ये तो जिसे देना घर भर दें, और किसकर भरे जी, हम इन्हें मानने हैं, इनका सुमरण करें। नु कहे घर भरता बाहर भर जा। ये वो संत हैं, इनके यहाँ कमी नहीं है। नु कहा सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, और जैसा कर्म करे ऐसा ही फल पाता। बढ़िया कर्म करो, पूरा मिलेगा। यहाँ तो कोई लेने वाला चाहिए, माल खजाना पूरा। बढ़िया वाली पीठ, ऐसा सौदा कहीं किसी भी पीठ बाजार में नहीं मिलेगा जो यहाँ है। ध्यान करने की बात है मेरी बहनों, ध्यान करने की। ये मत सोचना कोई मेरी ताई भी बैठी होगी, कोई भाभी भी बैठी होगी, मेरी बहन भी बैठी होगी, चाची भी बैठी होगी, लेकिन महाराज के चरणों में सब हम यहाँ एक हैं। समझ गए ना? उस चीज पर मत जाना। तो कहने का मेरा मकसद ये रहा, अपने महापुरुषों की बात पर चलकर हम अपना जीवन का सफल बनावें, और बाबा साहेब ने जो हमें बताया, उनके बताए रास्ते पर हम चले, अपने बच्चों को पढ़ावें लिखावें, घर का विकास करें, अपने कारोबार को देखें। और कहा मांस मदिरा अंडा, इसको मार दो डंडा। ये बिल्कुल घर में होना नहीं चाहिए। खान पान, खाने पीने की बहुत चीजें हैं, महाराज जी ने बहुत बनाई, बहुत। क्या मांस मदिरा कुछ भी नहीं है, मेवे हैं, फल फ्रूट हैं, बहुत चीजें दे दी खाने के लिए, जिनसे बुद्धि चेतन हो, जिनसे शरीर में जान आती है, खून बढ़ता है। और मांस खाएगा तो अपना भी नाश करना। शमशान घाट पेट में हो रहा, वो मुर्दा जैसे हम खावे। जब हम मुर्दा आदमी मर जाओ, उसे मुर्दा कहें, उसे फूका में माँ, और जब वो उसे हम मार दें, वो नहीं मुर्दा होता होगा, वो भी मुर्दा ही है। इसलिए पेट में शमशान घाट है हमारे, जो ना खावे उनके पेट में, सच बात है। चूल्हे पर भी शमशान घाट ही। अबे चूल्हे पर भी है, हड्डियां चुस्से वहीं गिरे हैं, वो हड्डियां पड़ी रहे वहां, वो शमशान घाट लिए है। जहाँ ऐसा वास, जहाँ ऐसा कर्म होवे, वहां से महाराज जी का कोई वासना होता, ना कोई भगवानी का होवे।
नहीं तो महाराज जी तो नु कहें जहां मेरा नाम है वहां खड़ा। जिन्होंने इनका नाम लिया उनकी साथ है 24 घंटे। और जहां प्रेम है ना, प्रेम, जहां प्रेम है वहां तो हर टाइम है। मीरा को पत्ते में भी गुरु दिखे थे। महाराज रविदास जिंगे को नजर उठावते होंगे गुरु दिखे थे, जिंगे को नजर उठावते होंगे गुरु दिखे थे, लेकिन किकर दिक्कत है वह उनके नाम पे आशिक थी। रात दिन एक करी नु कहा, कितना दृढ़ विश्वास रखा उनने जब तक दर्शन नहीं हुए गुरु के। नु कहे ढूंढत ढूंढत युग के बीत गए, हो गए केस सफेद, और गिनते गिनते अंगड़ियों की रेख भी खत्म होगी। ऐसा विश्वास रखा, लेकिन ढूंढ कर छोटे मिले। आज इसलिए दुनिया में उनका नाम है। बड़े बड़ी राजाओं की लड़कियों के नाम है, जैसे मीरा, झाली, कमाली, योगवती, सयाजो, उधा। ये बड़े बड़े राजाओं की लड़कियां हुई जो उनकी शरण में आई। हर अमर मर्दा मर्दम तो वो कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले आ जाना चाहिए हमारे तो कुल गुरु। और इसीलिए इन्होंने इस बियादरी में जन्म लिया या प्रकट हुए, कुछ भी मान लो, लेकिन ये फिर नहीं मान रहे। इसी प्रकार से बाबा साहब समझाएंगे, उनकी नहीं मान लिया। रुक जा मास्टर जी, बजाइए बजा, मुझे सांझ भी बढ़िया बजवा, मैं तेरे पे चिंता न कर, छेड़ा ना भी नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, देखो साथ संगत जी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। मेरा गांव की बात है, या जितना भी तुम सुधर जाओगे उतना ही थारे घर में सुख शांति बढ़िया काम चलेगा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इतना बिछड़ा हुआ इलाका ना दिखाओ बिल्कुल कतई भी। दुनिया सुधरगी, दुनिया चांद पर जाएगी, तुम भी सुधर जाओ। हमारे गांव में कहाँ सत्संगी, कोई भी तो नहीं है। बढ़ना चाहिए, इनकी शरणागत लेनी चाहिए, इनके रास्ते पर चलना चाहिए हमें। ये हमारे गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, हमारा धर्म है, सब कुछ हमारा यही है, और कुछ नहीं। हमें ना कोई तो हमें पूछेगा, ना पूछे पीछे, ना हमें किसी ने कुछ दिया, ना आगे कोई देगा। देने वाले ये बैठे। आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे मकान में खड़े, अच्छे माइक हाथ में लिए खड़े, ये किसकी देन है? ये हमारे महापुरुषों की देन है। वरना हमें ना कोई भी कुछ भी मिला था। आज अपन मर्जी के मालिक है, गाड़ी ऐसी चल रही, अच्छी नौकरी मिल रही, ये सब बाबा साहेब की देन है। और उनके बताए रास्ते फिर नहीं चल रहे, फिर दारू पी रहे, फिर भांग पी रहे, तो नाश नहीं होगा घर का। क्या अच्छा होगा घर में? नहीं होगा, बिल्कुल भी कल्याण कभी नहीं होगा। वक्ता बहुत हैं, कापी भरी पड़ी, नु कह रहा होगा बाजा बाजा चौदह अच्छा भौंक रहा, गलत कह रहा जी। आगे ये भी एक तरफ हटाएंगे, वो नंबर मेरा हुआ आगे। हकीकत है, मुझे इस चीज़ का पूरा अनुभव है, क्योंकि यहाँ सत्संग सुनाने नहीं आते बजा, ये भी सुन लो इधर की आगे बजा। सब सुनाने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में कोई नहीं है। नहीं तो जब सत्संग बनाया दिया ना, सत्संग सुनने के लिए बनाया। और संत महात्माओं का सत्संग है, हम जैसों का क्या है बता दूं। सत्संग में आए या हम कहीं भी देवी देवता पर जा रहे, क्या करने जावे हम वहाँ? अपनी अरदास करने जावे, वहाँ से भंडारा देने जावे, कुछ भी करना, अपनी मन्नत मांगते हैं। तो हमारा भी वही कर्म होना चाहिए, महाराज के चरणों में अपनी बात को लेकर बैठे। गुरु महाराज हमारे घर में सब कुछ दीजिए, राजी खुशी रखिए, अरदास करिए, विनती करिए। हमारा वो काम है, वो काम संत साधु संतों का है। ऊपर तड़ा कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, वो उनका काम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। नु कहा जो गुरु कहे वो करिए, जो गुरु कर रहा उस पर मत ध्यान दिए, उसे मत करिए। फिर यहाँ की बात, लेकिन कहा क्या है? मान बढ़ाई। मैंने कहा ऐसी रहनी गुरुमुख को जाना है, मान बढ़ाई दे डार। और कह रहे विदा सुनो भाई साधो, मिल जाए सार मसार। क्या है आज बताइए? मैं नू कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मेरा वो है, इतने बिगे जमीन है। अरे कुछ नहीं है तेरा यहाँ, कुछ भी तो नहीं है। गया कोई लेके, एक पल में मालिक कुछ तो कुछ कर दे। मान बढ़ाई में नहीं आना चाहिए, निंद्रा चुगली में नहीं आना चाहिए। किसकी निंद्रा कर रहे, किसकी चुगली कर रहे हम, किसे कह रहे? नु कहा जहां भी देखो रूप हमारा कोई नहीं, हमसे नहीं आ रहा। उस मालिक ने तुम्हें यो है अपना ही तो रूप दिया, थारे भीतर वही तो बोल रहा, वही तो बैठा। किसे कह रहे तुम बुरा, और किसे गाली दे रहे, और किसकी निंद्रा कर रहे? बहुत अन्याय है, पाप कमाना है।
नू कहा सीधी सीधी बात है, किताबों में पढ़ा, पढ़े लिखे बैठे सब, अक सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप है। बोलो है कि नहीं ऐसा? तो जब हम इतना जानबूझ के भी, पता होते भी, और हम फिर पाखंड में फंस रहे, फिर हम भ्रम में फंस रहे, ऐसा क्यों है? ये हमारा समाज को रात कूट का थोड़ा खा रहा, या फिर हमारे घर में क्यों नहीं, जिस तरह और ब्याज में 10 रुपए भी हैं, सारी चीज है, हमारे ये ऐसा क्यों है? हमारी नियत, हमारा काम, हमारी सोच गंदी है। सबसे बड़ी चीज होती है हमारे विचार, क्योंकि हम एक दूसरे को ही नहीं भाई भाई को मानते, इकट्ठे नहीं होकर बैठते, प्यार ही नहीं हमारे में। अगर हम सब एक होंगे, प्यार होगा, गुरु ने कहा सब एक रहो, प्यार से रहो, किसी का काम नहीं रुकेगा, मैं हर जगह खड़ा मौजूद, पूरा साथ दूंगा। सतगुरु साहिब का उपदेश है ये। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करें, सब मालिक का है जो भी कुछ देना है। लेकिन उसी समय है जब हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, वरना कुछ नहीं है। फिर हम वहीं फंस रहे, उसी में ही घूम रहे, बस घूमो जाओ। सतनाम सतगुरु।